हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक सीख प्रो में। जैसा कि आप सभी को पता है, अपनी ये स्पेशल सीरीज चल रही है निम्मी क्वेश्चन बैंक सीरीज, जिसमें हमने ऑलरेडी अपने पिछले दो वीडियो में क्वेश्चन नंबर 40 तक डिस्कस कर लिया था। उससे आगे के क्वेश्चन को हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। बेसिकली अपना टारगेट होता है हर एक वीडियो में 20 क्वेश्चन को डिस्कस करने के लिए, और उससे रिलेटेड जो 4 ऑप्शन दिए जाते हैं उसको इन डेप्थ में समझने के लिए, और उस क्वेश्चन से रिलेटेड और कौन सा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है उसको डिस्कस करना, और जो उत्तर गलत दिए गए हैं निम्न में उसको समझना। इस सीरीज का अपना मेन यहाँ पर जो मेन है एम है, वही अपना मुख्य उद्देश्य इस क्वेश्चन सीरीज का यही है। ठीक है, तो अगर पिछले वीडियो को अभी तक आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, वहां से जाकर के पिछले वीडियोस को देख सकते हैं। बेसिकली आप किसी भी आईटीआई रिलेटेड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे सेमेस्टर एग्जाम हो या फिर आईओसीएल, एनपीसीआईएल, इसरो, डीआरडीओ, मेट्रो, कोई भी वनडे एग्जाम आईटीआई से रिलेटेड हो, सभी के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज होने वाली है अपनी। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का अपना सबसे पहला क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 41। ठीक है, इसमें क्या पूछा गया है, which file has the parallel edge throughout the length। कौन सी ऐसी फाइल होती है, ठीक है, जिसमें समानांतर किनारे पूरे लंबाई में होते हैं। ठीक है, बेसिकली कहा जाए तो पूरे लंबाई में क्या होती है, पैरेलल होती है। अक्सर आपको पता है कि फाइल क्या होती है, 1/3 टेपर होती है, जो उसके आगे का सिरा होता है थोड़ा सा टेपर रखा जाता है, जिससे कि अपनी जो उसकी चौड़ाई होती है उससे थोड़ा कम चौड़ाई में भी वो फाइलिंग कर सके। लेकिन कौन सी ऐसी फाइल होती है जो कि अपनी पूरी की पूरी लंबाई में ही पैरेलल होती है, तो इसका इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हैंड फाइल। ठीक है, ठीक है, क्या हो जाएगा, हैंड फाइल। इसी को हम सेफ एज फाइल के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसके एक सिरे पर यहाँ पर दांते नहीं कटे होते हैं, इसके केवल एक ही एज पर, सिरा मतलब एक एज पर, फेस पर, दोनों फेस पर दांते होते हैं, लेकिन जो एज होती है उन दोनों एज में से केवल एक एज पर ही दांते कटे होते हैं, दूसरे वाले एज पर दांते नहीं कटे होते हैं। वो क्या होता है, सेफ एज होता है, जिससे कि जो 90 डिग्री वाला सरफेस है, मान लो वहां पर एक आपका साइड फिनिश है, दूसरे साइड पर आपको फाइलिंग करनी है तो इजीली वहां पर फाइलिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका उपयोग कहाँ होता है, राइट एंगल में फिनिशिंग करने के लिए। ठीक है, जो राइट एंगल जॉब फिनिश सरफेस है, तो एक सरफेस को बचाते हुए दूसरे सरफेस की फाइलिंग के लिए। नेक्स्ट यहाँ पर बात की जाए कि बास्टर्ड फाइल का प्रयोग कहाँ करते हैं। ठीक है, तो बास्टर्ड फाइल ये आपकी क्या हो गई, बेसिकली जनरल पर्पज के लिए जो हम फाइल प्रयोग करते हैं अपनी, ठीक है, या ज़्यादा मटेरियल रिमूव करने के लिए हमारी क्या होती है, बास्टर्ड फाइल ही होती है। रैस्प कट फाइल की बात की जाए तो रैस्प कट जो फाइल होती है, इसके जो बेसिकली क्या कहते हैं, मतलब किस शेप में पाई जाती है, तो जो रैस्प कट फाइल होती है ये आपकी हाफ राउंड शेप में पाई जाती है। इंडिविजुअल तीत कटे होते हैं, ठीक है, इसके दांते बहुत ही शार्प होते हैं, इंडिविजुअल अलग अलग दांते होते हैं। ठीक है, तो वुड की फाइलिंग के लिए, बेसिकली लकड़ी की फाइलिंग के लिए रैस्प कट फाइल का प्रयोग किया जाता है। सिंगल कट फाइल, इसके दांते 60 डिग्री में कटे होते हैं, सॉफ्ट मेटल के लिए इसका प्रयोग हम करते हैं। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, व्हाट इज द मटेरियल टू मैन्युफैक्चर बेंच वाइस। बेंच वाइस बनाने के लिए किस सामग्री का, किस मटेरियल का प्रयोग किया जाता है, तो बेसिकली जो आपकी बेंच वाइस होती है इसमें कई सारे पार्ट होते हैं, वो पार्ट अलग अलग मटेरियल के बनाए जाते हैं। ठीक है, तो इसके अनुसार यहाँ पर बात किया जाए, बेसिकली अगर आपका यहाँ पर इस क्वेश्चन का पर्टिकुलर आंसर कि व्हाट इज द मटेरियल टू मैन्युफैक्चर द बेंच वाइस, तो इसका बेसिकली कॉमन आंसर क्या हो जाएगा, कास्ट आयरन हो जाएगा, कि कास्ट आयरन का प्रयोग किया जाता है बेंच वाइस को बनाने के लिए। लेकिन अगर कास्ट आयरन स्पेसिफिकली पूछा जाए कि कौन कौन से पार्ट बने होते हैं, ठीक है, तो जो आपका बेस होता है या जो मूवेबल जा होता है, फिक्स जा होता है, ये किससे बनाया जाता है, ये आपका कास्ट आयरन से बनाया जाता है। और उसमें जो जॉ प्लेट लगी होती है, जिसको हम बेसिकली स्क्रू के द्वारा हम जॉ में उसको हम जोड़ते हैं, तो जॉ प्लेट किसकी बनी होती है, तो जॉ प्लेट टूल स्टील की बनाई जाती है। स्पिंडल बात किया जाए तो स्पिंडल हाई कार्बन स्टील का बनाया जाता है, जिसपे आपकी बेसिकली स्क्वायर थ्रेड कटी होती है पावर ट्रांसमिशन के लिए, चूंकि हम पावर को क्या करते हैं उसमें ट्रांसमिट करते हैं। बॉक्स नट की बात की जाए तो बॉक्स नट आपका गन मेटल का बनाया जाता है।
और पिन बात की जाए तो स्प्रिंग स्टील की बनाई जाती है। तो डिफरेंट यहाँ पर आपके जो पार्ट होते हैं डिफरेंट मटेरियल के बने होते हैं। ओवरऑल यहाँ पर इसका आंसर सही हो जाएगा कास्ट आयरन। बेंच वाइस को हम पैरेलल जा वाइस भी कहते हैं, चूंकि इसके जो मूवेबल जा होता है फिक्स जाके पैरेलल ओपन और क्लोज होता है, इसीलिए इसको पैरेलल जा वाइस या इंजीनियर वाइस के नाम से भी जाना जाता है। 106 सेंटीमीटर पर इसको हम फिट करते हैं, या जो कारीगर होता है उसकी कुहनी के लेवल पर जब वो कि अपने हाथ को मोड़ के खड़ा हो उस कंडीशन में एल्बो लेवल पर इसको फिट किया जा सकता है, या 3.5 फीट आप कह सकते हैं उस ऊंचाई पर फिट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, व्हिच मार्किंग मीडिया प्रोवाइड्स क्लियर लाइन ऑन मशीन फिनिश सरफेस। तो बेसिकली हमने पिछले अपने जो वीडियो थी उसमें बहुत अच्छे से हमने मार्किंग मीडिया को डिस्कस किया था, इसीलिए यहाँ पर जो हर एक क्लास एक दूसरे से लिंक होती है, तो आप पिछले वीडियोस को जरूर देखें अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो कौन सा ऐसा मार्किंग मीडिया होता है उस पर जो लाइनें होती है बहुत स्पष्ट रूप से रेखाएं दिखाई देती हैं, तो क्या होता है पर्सियन ब्लू, जिसका प्रयोग हम बेसिकली फिनिशिंग कार्य में या फिर एक्यूरेट काम में इसका प्रयोग करते हैं। इस पर लाइनें बहुत स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं। व्हाइट वाश का प्रयोग बेसिकली आईटी वगैरह में या फिर वेल्डिंग कास्टिंग में इसका प्रयोग किया जाता है, बेसिकली कास्टिंग में इसका प्रयोग किया जाता है, या रफ सरफेस पे व्हाइट वाश का प्रयोग करते हैं। कॉपर सल्फेट नाइट्रिक एसिड के कारण ये जहरीला होता है। सेलुलोज लिक्विड मल्टी कलर में ये आपका उपलब्ध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, What is the purpose of slot provided in the slotted angle plate? बेसिकली जो एंगल प्लेट होती है जिसका प्रयोग हम मार्किंग में जो आपको होल्ड करने के लिए प्रयोग करते हैं या और कई ऑपरेशन में हम इसका प्रयोग करते हैं एंगल प्लेट का। तो जो एंगल प्लेट में स्लॉट बना होता है, स्लॉट का बेसिकली उद्देश्य क्या होता है, किस उद्देश्य से उसमें स्लॉट बनाया जाता है। तो अगर आपने एंगल प्लेट प्रयोग किया है तो स्लॉट उसमें क्यों बनाया जाता है, तो बेसिकली उसमें स्लॉट बनाया जाता है जिससे कि उसमें हम नट बोल्ट की सहायता से जिस भी जॉब पे हम काम कर रहे हैं उसको उसमें आसानी से क्लैंप कर सकें। तो जॉब की क्लैंपिंग के लिए, जॉब को पकड़ने के लिए उसमें हम यहाँ पर स्लॉट्स प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपको क्लियर होना चाहिए। एंगल प्लेट की बात की जाए कि एंगल प्लेट कितने प्रकार के होते हैं, तो इसका जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कितने ग्रेड में पाया जाता है एंगल प्लेट। तो ग्रेड बेसिकली 2 ग्रेड में होता है, पहला होता है ग्रेड 1 और दूसरा होता है ग्रेड 2। जो ग्रेड 1 होता है बेसिकली ये टूल रूम में प्रयोग किया जाता है फिनिशिंग कार्यों में। जो ग्रेड 2 होता है ये नॉर्मल कार्य या वर्कशॉप में इसका प्रयोग किया जाता है। मेटल की बात की जाए तो क्लोज ग्रेन कास्ट आयरन की एंगल प्लेट्स बनाई जाती है। अकॉर्डिंग टू यूज के अनुसार बॉक्स एंगल प्लेट हो गया, सॉलिड एंगल प्लेट हो गया, एडजस्टेबल हो गया, स्विवेल बेस हो गया, कई सारे आपके यहाँ पर प्रयोग में लाए जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Which caliper is used to mark the center of round bar? अगला क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है कि कोई राउंड जॉब है, राउंड बार है, उसमें सेंटर को मार्क करना है, उसके केंद्र को चिन्हित करना है, तो उसके लिए किस कैलिपर का उपयोग किया जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा जैनी कैलिपर। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है आपका कि जब भी आप कह सकते हो कि पैरेलल लाइंस आपकी ड्रॉ करनी हो, किसी एज के सहारे, किसी एज के सपोर्ट से पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है, या राउंड बार किसी गोलाकार जो आपका सेंटर निकालना है, तो किसका प्रयोग करेंगे, तो ये हो गया आपका जैनी कैलिपर। जैनी कैलिपर का अदर नाम होता है हर्माफ्रोडाइट कैलिपर, या इसी को ऑड लेग कैलिपर के नाम से भी जाना जाता है। इसकी एक टांग 45 डिग्री पर अंदर की तरफ मुड़ी होती है, दूसरी टांग सीधी होती है। अदर ऑप्शन की बात की जाए कि कहाँ प्रयोग करते हैं, तो इनसाइड कैलिपर का बेसिकली प्रयोग करते हैं किसी स्लॉट या ग्रुप की चौड़ाई को मापने के लिए, मतलब मापने बेसिकली उसको जांचने के लिए, क्योंकि जो भी कैलिपर होते हैं ये इनडायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं। इसकी जो रीडिंग होती है हम क्या करते हैं, स्टील रूल पर ट्रांसफर करते हैं। तो जो स्टील रूल की लिस्ट काउंट होती है 0.5 mm, वही इसकी भी आपकी एक्यूरेसी हो जाएगी। आउटसाइड का पहलू, आउटसाइड कैलिपर का प्रयोग किया जाता है कोई अभी आपका जो बाहरी डायमेंशन है, जैसे कोई लंबाई हो गई, कोई चौड़ाई हो गई, कोई विड्थ हो गया, उसको यहाँ पर आपके चेक करने बेसिकली लंबाई और चौड़ाई, ठीक है, मोटाई चेक करने के लिए किसी जॉब की, तो आउटसाइड कैलिपर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, फर्म जॉइंट कैलिपर प्रयोग बेसिकली बात किया जाए तो जो कैलिपर होते हैं 2 प्रकार के पाए जाते हैं, एक होता है फर्म जॉइंट, एक होता है स्प्रिंग जॉइंट। ठीक है, स्प्रिंग जॉइंट काफी एक्यूरेट सेटिंग हो जाती है, सेटिंग उसमें इजीली हो जाती है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस प्रकार
प्रकार के कैलिपर में इजी सेटिंग होती है, क्विक सेटिंग होती है, तो स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर होता है। फर्म जॉइंट कैलिपर का यहाँ पर बेसिकली क्या लाभ होता है, तो इसका प्रयोग काफी बड़े जाप पे हम कर सकते हैं और इजीली काफी शीघ्रता से इसको हम ओपन और क्लोज कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर हमारा पूछा गया है नेम द पार्ट मार्क एज एक्स। यहाँ पर एक्स से मार्क किया गया है, इसको पूछा गया है कौन सा भाग है। तो यहाँ पर जो आपको चित्र दिखाया गया, फिगर एक इसका दिखाया गया है, तो ये एक डिवाइडर है। ठीक है, ये क्या है, एक डिवाइडर है जिसमें पार्ट एक्स को बताना है कि कौन सा भाग है। ऑप्शन लेग, पेग, वाशर, फलक्रम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फलक्रम हो जाएगा। ठीक है, यहीं से हमारा ये मूवमेंट करता है। ठीक है, यहीं पर आपका ये ज्वाइंट होता है दोनों लेग्स। ठीक, नेक्स्ट यहाँ पर बात की जाए कि डिवाइडर किस मटेरियल का बना होता है, तो डिवाइडर बेसिकली आपका माइल्ड स्टील का या फिर हाई कार्बन स्टील का, जो भी आपका ऑप्शन में दिया गया है उस तरफ जा सकते हैं। माइल्ड स्टील या फिर हाई कार्बन स्टील का दिया गया है, बनाया जाता है। ठीक, इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो बेसिकली इसका प्रयोग किया जाता है कोई भी आपका स्मॉल सर्किल है उसको ड्रॉ करने के लिए, आर्क को ड्रॉ करने के लिए, ठीक है, या डिस्टेंस को ट्रांसफर करने के लिए, डिस्टेंस को डिवाइड करने के लिए। डिवाइडर की रेंज क्या होती है, तो 50 से लेकर के 200 mm तक इसकी रेंज होती है। ठीक है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है इससे ऊपर अगर मतलब 200 mm से हमें ज़्यादा, या पूछा जाता है एग्जाम में डायरेक्ट कि बड़े वृत्तों की मार्किंग के लिए, लार्ज सर्किल की मार्किंग के लिए किसका प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पर एक इंस्ट्रूमेंट आता है जिसे हम कहते हैं ट्रेमल के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो बड़े वृत्तों की लेइंग आउट करने के ट्रेमल का प्रयोग करेंगे, वो 200 से लेकर के 1800 mm तक। ठीक है, तो 200 से 1800 mm तक की रेंज में ट्रेमल का प्रयोग किया जाता है। कई बार यहाँ पर पूछा जाता है कि जो डिवाइडर होता है इसके पॉइंट को जब हम किसी जॉब पर डिवाइडर का यूज करते हैं तो बेसिकली इसमें दो लेग हैं, तो यहाँ पर जो एक लेग होता है उसके पॉइंट को हमें फिक्स करना होता है और दूसरे लेग से क्या करेंगे, हम यहाँ पर सर्किल को जनरेट करेंगे। ठीक है, तो एक लेग को स्थान देने के लिए कैसे हम उसके पॉइंट को टिकाएंगे, तो उसके लिए हम प्रयोग करते हैं प्रिक पंच। किसका प्रयोग करते हैं, प्रिक पंच, जिसका एंगल होता है 30 डिग्री। ठीक है, तो 30 डिग्री एंगल वाले प्रिक पंच का प्रयोग किया जाता है डिवाइडर के हेड को स्थान देने के लिए। ये भी चीज आप ध्यान में रखेंगे। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको एक दिखाया गया है गेज, इसके बारे में पूछा गया है कि इसका नाम क्या है। नेम द एंगुलर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, इसका बेसिकली नाम क्या है, तो इसका प्रयोग क्या करते हैं, तो इसका प्रयोग किया जाता है आपको एंगल मेजर करने के लिए। नाम क्या है, यूनिवर्सल बेबल गेज। ऑप्शन नंबर सी यहाँ से सही हो जाएगा, यूनिवर्सल बेबल गेज। मान लो अगर यहाँ पर आपकी केवल 2 ही लेग होती, तीसरी लेग मान लो ना होती, केवल ये 2 ही लेग होती, तो 2 लेग होती तो इसे हम बेबल गेज के नाम से जानते, और तीसरी लेग जो 3 लेग हो जाती है तो इसे हम कहते हैं यूनिवर्सल बेबल गेज। प्रयोग क्या करते हैं, तो इनडायरेक्ट एंगल मेजरमेंट के लिए। ठीक है, इसके द्वारा कोई भी एंगल है उस पर हम सेट करके फिर इसकी रीडिंग को हम ट्रांसफर करते हैं किस पर, प्रोटेक्टर पर। तो प्रोटेक्टर की लिस्ट काउंट होती है 1 डिग्री, तो इसकी भी लिस्ट काउंट क्या हो जाएगी, 1 डिग्री। ठीक है, तो जहां पर हम बेबल गेज का प्रयोग नहीं कर पाते वहां पर हम यूनिवर्सल बेबल गेज का प्रयोग करते हैं। एक्स्ट्रा सपोर्ट के लिए एक्स्ट्रा लेग यहाँ पर दी जाती है। ठीक, यूनिवर्सल सरफेस गेज की बात की जाए तो अपने पिछले ही वीडियो में हमने सरफेस गेज के बारे में बात किया था कि कहाँ प्रयोग करते हैं। तो जब भी आपको किसी आपको कंसंट्रिक में चेक क्या नाम सेट करना हुआ मशीन पर या कहीं पर मार्किंग करना हुआ तो वहां पर हम प्रयोग करते हैं यूनिवर्सल सरफेस गेज का या फिर सरफेस गेज का। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 48, which is used for filing narrow groups and angle above 10 डिग्री। 10 डिग्री से ऊपर के जो भी आपके ग्रुप्स होते हैं या फिर कह लीजिए एंगल होते हैं उसकी फाइलिंग के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो जब यहाँ पर्टिकुलर आपको एंगल दिया गया है कि 10 डिग्री एंगल है, ठीक है, और साथ में दिया गया है नैरो ग्रुप है, तो इसके लिए प्रयोग किया जाता है नाइफ एज फाइल का, जो कि बेसिकली किस शेप में होती है, चाकू के जैसी होती है, नाइफ एज फाइल होती है। इस फाइल के लिए बेसिकली आपको हैंडल की जरूरत नहीं पड़ती है, बिना हैंडल के होती है नाइफ एज फाइल, सेट में पाई जाती है। ठीक है, नाइफ एज फाइल का प्रयोग कहाँ करते हैं, तो 10 डिग्री से लेकर के 60 डिग्री, मीन्स 10 डिग्री से अधिक होगा और 60 डिग्री से लेस होगा, तो उसके लिए किसका प्रयोग करेंगे, नाइफ एज फाइल का प्रयोग करेंगे।
नेक्स्ट ट्रेंगुलर फाइल का बात किया जाए तो इसका प्रयोग करते हैं हम 60 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में जो ग्रुप्स वगैरह होते हैं, एंगल होते हैं, उसकी फाइलिंग के लिए बेसिकली हम प्रयोग करते हैं ट्रेंगुलर फाइल का। या फिर जो 7 तीत होते हैं इसके दांतों को शार्प करने के लिए भी ट्रेंगुलर फाइल का प्रयोग किया जाता है। हाफ राउंड फाइल की बात की जाए तो इसका प्रयोग किया जाएगा कोई इंटरनल है या फिर कोई कर्व्ड सरफेस है तो वहां पर उसकी फाइलिंग के लिए हाफ राउंड फाइल का प्रयोग करेंगे। स्क्वायर फाइल तो स्क्वायर फाइल का प्रयोग करेंगे, कोई स्क्वायर होल है या स्क्वायर ग्रुव है उसके लिए, या कीबे हो गया, स्प्लाइन हो गया। एग्जाम में मोस्ट इंपोर्टेंट पूछा जाता है कि कीबे और स्प्लाइन की फाइलिंग के लिए किस फाइल का प्रयोग करते हैं, तो उस फाइल का नाम है स्क्वायर फाइल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, नेम द डिफेक्ट दैट कॉजेस द मेटल चिप्स टू क्लॉक बिटवीन द टीथ ऑफ द फाइल। उस दोष का आपको यहाँ पर नाम बताना है जब धातु के चिप्स फाइल के दांतों के बीच घुस जाते हैं। तो बेसिकली जब हम फाइलिंग कर रहे होते हैं तो जो फाइल के दांते वो कटे होते हैं, इसके बीच में कई बार जो धातुओं के चिप्स यहाँ पर कुछ भर जाते हैं, ठीक है, जिसके कारण क्या होता है कि ये आपकी फाइल कटिंग नहीं करती और मेटल जिसकी हम फाइलिंग कर रहे होते हैं इसमें बहुत सारे स्क्रैच बन जाते हैं, सरफेस फिनिश ठीक से नहीं आती है। तो इस दोष को क्या नाम दिया जाता है, तो इस दोष को कहा जाता है पिनिंग ऑफ फाइल, ठीक है। क्या कहते हैं, पिनिंग ऑफ फाइल। बेसिकली जो धातु के छोटे छोटे चिप्स होते हैं यहाँ पर दांतों के बीच में जाकर के फंस जाते हैं, इसी क्रिया को क्या कहते हैं, पिनिंग ऑफ फाइल कहते हैं। पिनिंग ऑफ फाइल को हम दूर कैसे करते हैं, बेसिकली एक फाइल का क्या है, डिफेक्ट है, तो पिनिंग ऑफ फाइल को दूर किया जाता है फाइल कार्ड के द्वारा, या इसका दूसरा नाम होता है स्कोरर कहते हैं। और इसको क्लीन करते समय हमें ध्यान में रखना है, जब हम फाइल को क्लीन करते हैं तो जिस डायरेक्शन में आपके दांते कटे हैं फाइल के, उसी डायरेक्शन में फाइल कार्ड या स्कोरर को मूव करते हुए हमें यहाँ से चिप्स को हटाना होता है। अगर हम यहाँ मान लीजिए अपोजिट डायरेक्शन में करेंगे तो दांते हमारे क्या हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे फाइल के। इसलिए सेम डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में दांते कटे हैं उसी डायरेक्शन में चलाते हुए स्कोरर या फाइल कार्ड को हम यहाँ पर चिप्स को रिमूव कर देते हैं, ठीक है। इसीलिए आप कहा जाता है जब कोई नई फाइल आती है तो नई फाइल को पिनिंग से बचाने के लिए सबसे पहले उसे हम किसी सॉफ्ट मेटल में प्रयोग करते हैं, या फिर कह लीजिए मोस्ट जो सजेस्टेड होता है कि सबसे पहले उसे वुड लकड़ी पे प्रयोग करना चाहिए, उसके बाद उसे नॉर्मल मेटल पे प्रयोग करना चाहिए। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया, व्हिच चीजल इज यूज्ड फॉर कटिंग ऑयल ग्रूव। पिछले वीडियो में इसको हमने अच्छे से डिस्कस किया था, टाइप ऑफ चीजल के बारे में, किस चीजल का प्रयोग कहाँ करते हैं, तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा। आप लोग पीछे की वीडियो देखेंगे तो क्लास को अच्छे से लिंक कर पाएंगे। तो बेसिकली यहाँ पर पूछा गया है क्या कि ऑयल ग्रुप की कटिंग करनी है, तो ऑयल ग्रुप की कटिंग के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा, तो ऑयल ग्रुप की कटिंग के लिए प्रयोग किया जाएगा किसका, तो होता है आपका हाफ राउंड नोज चीजल। हाफ राउंड नोज चीजल का प्रयोग कहाँ करेंगे, तो ऑयल ग्रुप की कटिंग के लिए बेसिकली इसका प्रयोग किया जाता है। अदर चीजल की बात की जाए, फ्लैट चीजल कहाँ प्रयोग करेंगे, तो फ्लैट सरफेस पे, बेल्ट जॉइंट में या फिर कास्टिंग में प्रयोग करेंगे। वेब चीजल का प्रयोग कहाँ करेंगे, तो चैन ड्रिलिंग के बाद जो उन दो होल के बीच मटेरियल बच जाता है उसको हटाने के लिए वेब चीजल का प्रयोग करेंगे। डायमंड पॉइंट चीजल का प्रयोग कहाँ करेंगे, तो कोई भी आपका कॉर्नर है, स्क्वायर कॉर्नर, वहां पर उसको मेटल को स्क्वायरिंग करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, डायमंड पॉइंट चीजल का प्रयोग किया जाता है। कैप चीजल या क्रॉस कट चीजल पूछा जाए तो कीबे, स्लॉट या ग्रुप की कटिंग के लिए प्रयोग करते हैं। इस क्वेश्चन का उत्तर क्या हो जाएगा, तो ऑयल ग्रुप की कटिंग के लिए क्या प्रयोग करेंगे, हाफ राउंड नोज चीजल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर आपको फाइल दिया गया है, बेसिकली एक ही फाइल है जो कि डिफरेंट शेप में पाई जाती है, तो आपको बताना है कि इस फाइल का नाम क्या है, नेम ऑफ द फाइल, या कौन सी फाइल दिखाई गई है। बेसिकली इस फाइल का नाम हो जाएगा रिफलर फाइल। कई बार एग्जाम में पूछा गया आपसे, इस सेम फिगर दे दिया जाता है और पूछ लिया जाता है ये कौन सी फाइल है, तो ये है रिफलर फाइल जो कि डिफरेंट शेप में पाई जाती है। प्रयोग कहाँ करते हैं, तो डाई सिंकिंग में या फिर इनग्रेविंग में। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सिल्वर स्मिथी, चांदी का कार्य होता है, वहां पर रिफलर फाइल का प्रयोग किया जाता है। वहां पर डिफरेंट शेप और साइज की फाइल का यूज होता है। नेक्स्ट अगर यहाँ पर पूछा जाए आपसे बैरेट फाइल के बारे में कि बैरेट फाइल का यूज कहाँ होता है, तो बेसिकली जब कोई शार्प कार्नर होता है उसकी फिनिशिंग करनी होती है क्रिटिकल एंगल्स की, तो वहाँ पर बैरेट फाइल प्रयोग करते हैं।
क्रॉसिंग फाइल के बारे में बात की जाए तो क्रॉसिंग फाइल इसका दूसरा नाम आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसे फिश बैक फाइल के नाम से जाना जाता है। और बेसिकली जहां पर हाफ राउंड फाइल उपलब्ध नहीं होती है उसके जगह पर इसका हम रिफलर फाइल का प्रयोग करते हैं, फिश बैक फाइल। ठीक है, ये बेसिकली राउंड शेप में पाई जाती है, बहुत ही पतली होती है, तो इसका प्रयोग हाफ राउंड फाइल के जगह पर भी कर लिया जाता है। मिल्सा फाइल की बात की जाए तो मिल्सा फाइल का प्रयोग किया जाता है बेसिकली जो आपका वुड वर्किंग सा होता है, लकड़ी काटने वाले होते हैं आरे, उसके दांतों को शार्प करने के लिए मिल्सा फाइल का प्रयोग किया जाता है। इट इज यूज्ड फॉर शार्पनिंग टीथ ऑफ वुड वर्किंग सा। तो आशा करते हैं क्वेश्चंस आपको क्लियर हो गए होंगे। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये जो फाइल यहाँ पर आपको सारी दी गई है ये किसके अंतर्गत आती हैं, तो ये आती हैं स्पेशल फाइल के अंतर्गत। ठीक है, तो स्पेशल फाइल को आप लोग अच्छे से ध्यान में दीजिएगा कि किसका यूज कहाँ पर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको एक वॉइस दिखाई गई है और बताना है कि ये कौन सी वॉइस है। व्हाट इज द नेम ऑफ द वॉइस। ठीक है, तो आप सभी फिगर देखकर ही बता सकते हैं कि इस वॉइस का नाम क्या है। यहाँ पर देख सकते हैं एक क्या बनाया गया है, कॉलेट चक। यहाँ से नहीं समझ में आता तो यहाँ आप देख सकते हैं जूम करके दिखाया गया है कॉलेट चक। पिछले वीडियो में हमने बताया था कि कॉलेट चक का प्रयोग किस वॉइस में करते हैं, तो वो होती है आपकी पिन वाइस। ठीक है, क्या होती है, पिन वाइस। इसमें हम कॉलेट चेक का प्रयोग करते हैं और यूज कहाँ किया जाता है, तो बेसिकली जो घड़ी साज होते हैं वॉच मेकर्स वाले वो किसका प्रयोग करते हैं, वो इसका प्रयोग करते हैं पिन वाइस का। छोटे छोटे जॉब को पकड़ने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। पाइप वाइस को भी हमने अच्छे से डिस्कस किया था कि इसके जॉस वर्टिकल खुलते हैं, प्रयोग करते हैं राउंड सेक्शन पाइप या ट्यूब को होल्ड करने के लिए। हैंड वाइस माइल्ड स्टील या रॉट आयरन की बनाई जाती है। ठीक है, लगभग 150 mm तक के आपके साइज को होल्ड करते हैं, जो भी रिवेट हो गए, की हो गए, स्क्रू हो गए, उसके लिए इसका प्रयोग करते हैं। मशीन वाइज का प्रयोग किया जाता है, डिफरेंट टाइप आपकी जो मशीनें होती हैं उस पर जॉब को होल्ड करने के लिए मशीन वाइज का प्रयोग करते हैं, जैसे ड्रिलिंग मशीन, मिलिंग मशीन, इस सब पर इसका प्रयोग किया जाता है मशीन वाइज का। तो आशा करते हैं ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 53 नंबर का। इसमें पूछा गया है व्हिच ग्राइंडिंग मशीन इज यूज्ड फॉर हैवी ड्यूटी वर्क। तो हैवी ड्यूटी वर्क जहां हमें भारी कार्य करना होता है वहां पर किस ग्राइंडिंग मशीन का प्रयोग किया जाता है, तो हैवी ड्यूटी हमें ज़्यादा उसमें वाइब्रेशन होगी, ज़्यादा फोर्स वर्क करेगा, तो बेंच, पोर्टेबल, पेडेस्टल या फिर सरफेस ग्राइंडर। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, पेडेस्टल ग्राइंडर। ठीक है, बेसिकली आपने देखा होगा जो वर्कशॉप में ग्राइंडिंग मशीन लगी होती है, एक स्टैंड पूरा उसका आयरन का स्टैंड होता है उसके ऊपर होती है, वही बेसिकली क्या होती है, पेडेस्टल ग्राइंडिंग मशीन होती है। इसका प्रयोग हैवी ड्यूटी वर्क के लिए किया जाता है। बेंच ग्राइंडिंग मशीन बेसिकली जो बेंच पर फिक्स की जाती है ग्राइंडिंग मशीन, वो बेंच ग्राइंडिंग मशीन होती है। पोर्टेबल ग्राइंडिंग मशीन कहीं भी हम ले जा करके इसको ग्राइंड कर सकते हैं, ऑन द स्पॉट पर ले जा करके। सरफेस ग्राइंडिंग इसका प्रयोग बहुत ही फिनिशिंग कार्यों के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, सरफेस ग्राइंडिंग मशीन का। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन 54 नंबर। यहाँ पर पूछा गया है व्हिच चीजल इज यूज्ड फॉर सेपरेटिंग मटेरियल आफ्टर चैन ड्रिलिंग। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में ही इसको डिस्कस किया था, जो यहाँ पर किसका क्वेश्चन आया था, वहां पर जो चीजल का क्वेश्चन आया था वहां पर हमने इसके बारे में डिस्कस किया था। किसका प्रयोग करते हैं, वेब चीजल का प्रयोग किया जाता है चैन ड्रिलिंग के बाद, जो यहाँ पर एक्स्ट्रा मटेरियल होता है उसको हटाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। फ्लैट चीजल, फ्लैट कार के लिए, क्रॉस कट चीजल या कैप चीजल, कीबे हो गया, स्लॉट हो गया, डायमंड पॉइंट चीजल, स्क्वायरिंग कॉर्नर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55 यहाँ पर पूछा गया है व्हिच फाइल इज यूज्ड फॉर शार्पनिंग द टीथ ऑफ वुड वर्किंग सा। इसको भी अभी हमने पिछले क्वेश्चन में जब हमारा स्पेशल फाइल को डिस्कस कर रहे थे वहां हमने डिस्कस किया था सारी फाइलों की, यहाँ पर जितने भी दिए गए हैं। ठीक है, तो जो भी जब भी आपको लकड़ी का काम करने वाले जो आरी के दांते होते हैं उसकी धार को तेज करना होता है, तो उसके लिए किसका प्रयोग किया जाता है, उसके लिए फाइल प्रयोग की जाती होती है मिल सा फाइल। कौन सी फाइल होती है, मिल सा फाइल होती है, जिसका प्रयोग करते हैं लकड़ी के दांते के जो लकड़ी काटने वाले जो आरे होते हैं उसके दांते को तेज करने के लिए। बैरेट फाइल का प्रयोग शार्प कॉर्नर के लिए प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर एक एक्स्ट्रा फाइल जो आई हो टिंकर फाइल। टिंकर फाइल का बेसिकली प्रयोग कहाँ करते हैं, तो जो ऑटोमोबाइल की बॉडीज होती हैं जैसे कार, बस, ये सब हो गए,
टिंकरिंग के बाद जो भी ऑटोमोबाइल की बॉडीज हैं उसको फिनिशिंग करने के लिए बेसिकली टिंकर फाइल का प्रयोग किया जाता है। बाकी रिफिलर फाइल का आपको प्रयोग पता ही है, पिछले क्वेश्चन में बताया था कि डाई सिंकिंग में, इनग्रेविंग में या ब्लैक स्मिथिंग में प्रयोग किया जाता है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, वेयर विल बी द बेट ऑफ द हैमर स्टैम्प्ड। यह क्वेश्चन भी हमने पिछले वाले वीडियो में काफी अच्छे से डिस्कस किया था कि जो हैमर का बेट होता है उसके किस पार्ट पर दर्शाया जाता है, कहाँ पर स्टैम्प किया जाता है, तो किस पर स्टैम्प किया जाता है, चीक पर स्टैम्प किया जाता है। और चीक जो पार्ट होता है हैमर का, ये बेसिकली सॉफ्ट रखा जाता है, इसको हम हार्ड और टेम्पर नहीं करते हैं, मुलायम ही रखते हैं। इसी पर आपका हैमर का बेट दर्शाया जाता है। और हैमर को स्पेसिफाई कैसे करते हैं, तो हैमर के बेट और शेप ऑफ पिन के अनुसार उसको हम स्पेसिफाई करते हैं। ठीक है, उसके पिन का शेप कैसा है, क्रॉस पिन है, स्ट्रेट पिन है, ठीक है, या बॉल पिन है, उसके अनुसार और उसके बेट के अनुसार दर्शाते हैं। पिन का बेसिकली प्रयोग करते हैं रिवेटिंग वगैरह में। फेस को कर्वेचर में थोड़ा सा कन्वेक्स शेप में बनाया जाता है जिससे कि वो डिगिंग ना कर सके। आई होल में हम क्या करते हैं, हैंडल को फिक्स करते हैं। ठीक है, इसे ओवल शेप में बनाते हैं जिससे कि उसमें वेज को आसानी से फिट किया जा सके। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। What will be the effect if the clearance angle of chisel is less than recommended angle while chipping? इस क्वेश्चन को भी हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था अच्छे से कि मान लीजिए चिपिंग करते समय अगर चीजल का जो क्लियरेंस एंगल है वो क्या है, कम है, ठीक है, सही नहीं है, तो उस केस में क्या होगा, तो जब भी आपका क्लियरेंस एंगल चीजल का क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। जैसे मान लो ये वर्किंग सरफेस है, उसकी 90 डिग्री की सरफेस है, ये यहाँ पर आपको एक चीजल दर्शाई गई है। क्लियरेंस एंगल मतलब तो चीजल का निचला भाग है और ये जो आपकी वर्किंग सरफेस है ये उसकी हो गई सेंटर लाइन, ठीक है, चीजल की। तो ये वाला जो एंगल है इसी को हम कहते हैं क्लियरेंस एंगल। जब क्लियरेंस एंगल का मान कम हो जाएगा, मान लो कुछ ऐसा हो जाएगा, तो क्या होगा, चीजल हमारी स्लिप कर जाएगी। ठीक है, चीजल क्या कर जाएगी, स्लिप कर जाएगी और मेटल को कट नहीं करेगी, मतलब जो भी हम मेटल की कटिंग कर रहे हैं उसमें पेनिट्रेट नहीं करेगी और चीजल हमारी स्लिप कर जाएगी। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा, कटिंग एज कैन नॉट पेनिट्रेट, चीजल विल स्लिप। ठीक है, कटिंग एज उसमें घुसेगी नहीं मेटल में और छेनी फिसल जाएगी। ये कब होगा, जब क्लियरेंस एंगल जो भी रिकमेंडेड क्लियरेंस एंगल है उससे क्या होगा, कम होगा। अगर क्लियरेंस एंगल क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए तो क्या होगा, ज्यादा होने से क्या होगा, वो उसके अंदर घुस जाएगी, ठीक है, और गहरी कटिंग करेगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी दिया गया है, कटिंग एजेस डिग्स इन कट विल बी डीपर, तो ये कब होगा, जब क्लियरेंस एंगल थोड़ा क्या होगा आपका ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, क्लियरेंस एंगल ज्यादा या रैक एंगल कम हो जाएगा तो उस केस में चीजल मेटल में घुसेगी, गड्ढा करेगी और कम होने से क्या हो जाएगा, स्लिप कर जाएगी। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान में रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन 58 नंबर यहाँ पर पूछा गया है, नेम द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल टू रेजिस्ट द इफेक्ट ऑफ टेंसाइल फोर्स विदाउट रैप्चर। टूटे बिना तन्यता बलों के प्रभाव का विरोध करने वाली धातु की प्रॉपर्टी का नाम बताइए। बेसिकली आप इंग्लिश डिफिनेशन को देखा करिए, वहां से आपका तुरंत क्लियर हो जाता है। रेजिस्ट द इफेक्ट ऑफ टेंसाइल फोर्स विदाउट रैप्चर, मतलब जब किसी मेटल पे हम तनाव बल लगाते हैं तो बिना टूटे उसको सहन करता है, तो उसे क्या कहा जाता है, बेसिकली आपसे ऑप्शन में पूछा गया है। ऑप्शन हो जाएगा टेनासिटी। ठीक है, तो जब भी टेंसाइल फोर्स आए तो क्या ऑप्शन हो जाएगा, टेनासिटी। टेंसाइल फोर्स लगाया जाए, बिना टूटे उसको सहन कर ले, तो उस मटेरियल की टेनासिटी कहलाती है। डक्टिलिटी क्या होती है, तो किसी भी मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है जिसके कारण उसे वायर के रूप में हम उसको बदल सकते हैं। इलास्टिसिटी क्या होती है, किसी मेटल की वो प्रॉपर्टी होती है जिसके कारण जब उस पर लगा हुआ जो हम फोर्स होता है, एक्सटर्नल फोर्स, उसको रिमूव करते हैं तो फिर से वो अपने शेप एंड साइज को रीगेन कर लेती है, अपनी पुरानी अवस्था में वापस आ जाती है, प्रारंभिक अवस्था में, उसे इलास्टिसिटी कहते हैं। मैलाबिलिटी किसी धातु की वो प्रॉपर्टी होती है जिसके कारण उसे हैमरिंग और रोलिंग किया जा सकता है, सीट के रूप में, पतली पतली चद्दरों के रूप में उसे हम परिवर्तित कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड मैलाबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेम द पार्ट मार्क्ड एज एक्स, तो यहाँ पर बेसिकली आपको एक माइक्रोमीटर दिखाया गया है और माइक्रोमीटर के एक्स पार्ट को यहाँ पर पूछा गया है। तो एक्स कहाँ पर है, यहाँ पर है। ठीक है, तो इस पार्ट का नाम क्या है, तो इस पार्ट का नाम होता है आपका एनविल।
इसे क्या कहा जाता है, इसे एनबिल कहा जाता है। और एनबिल बेसिकली किसी भी माइक्रोमीटर का फिक्स मेजरिंग फेस होता है। ये जो दूसरा वाला मेजरिंग फेस यहाँ पर दिखाया गया है आपको, ठीक है, ये जो दूसरा वाला मेजरिंग फेस है ये आपका मूवेबल होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, इसे स्पिंडल कहते हैं, ठीक है। और ये वाला फेस क्या होता है, ये फिक्स होता है, इसे एनबिल के नाम से जाना जाता है। क्योंकि फिक्स होता है, वियर टियर कम करने के लिए इस पर कार्बाइड की टिप भी ब्रेज कर दी जाती है, ठीक। स्पिंडल की बात की जाए तो स्पिंडल पर बेसिकली आपका मूवेबल पार्ट होता है। इसमें अंदर जो यहाँ पर भाग है इस पर एक्सटर्नल थ्रेड कटी होती है, जिसकी पिच होती है 0.5 mm। कितनी पिच होती है, 0.5 mm पिच होती है स्पिंडल पे जो थ्रेड कटी होती है। थिम्बल की बात की जाए तो यहाँ पर जो आपको ये बेबल्ड वाला फेस दिखाया गया जिस पर ग्रेजुएशन बने हैं, इसी पार्ट को थिम्बल के नाम से जाना जाता है। और बेसिकली मेट्रिक में बात की जाए तो इस पे 50 ग्रेजुएशन बनी होती है। इसी के अनुसार जब हम 0.5 पिच को डिवाइड करते हैं 50 ग्रेजुएशन से, तो यहीं से आपका लिस्ट काउंट निकल के आते हैं माइक्रोमीटर का 0.01 mm। ये वाला आपका जो भाग है ये स्लीव या बैरल है, जिस पर आपका बेसिकली नर्लिंग होती है, जिसकी सहायता से हम इसको घुमाते हैं जब कभी हमें मतलब ज़्यादा घुमाना होता है, ज़्यादा मात्रा में। नेक्स्ट यहाँ पर जो आपका ये पार्ट है जहाँ पर साइज दिखाया गया है, इसको हम क्या कहते हैं, फ्रेम कहते हैं। माइक्रोमीटर का साइज कहाँ पर लिखा होता है, उसके फ्रेम पर ही लिखा होता है। कई बार ऑप्शन में पूछा जाता है आपसे क्वेश्चन में कि फ्रेम किस मेटल का बना होता है, तो फ्रेम बेसिकली आपका ड्राफ्ट फोर्ज स्टील या फिर कह लीजिए मैलेबल कास्ट आयरन का बनाया जाता है। ड्राफ्ट फोर्ज स्टील ज़्यादा से ज़्यादा आपको ऑप्शन में मिलता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द माइक्रोमीटर जो कि एग्जाम में पूछा जाता है वो है आपका ये वाला पार्ट, जिसे हम कहते हैं रैचेट स्टॉप। एक बार क्लियर करके आपको दिखाते हैं। ये वाला जो पार्ट है ये है रैचेट स्टॉप, जो कि सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है कि इसका प्रयोग कहाँ करते हैं। तो बेसिकली इसका प्रयोग किया जाता है प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए, या कह दो यूनिफॉर्म प्रेशर अप्लाई करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। बट ऑप्शन में एग्जाम में आपको दिया जाता है व्हिच ऑफ द पार्ट इज यूज्ड टू कंट्रोल द प्रेशर। तो प्रेशर कंट्रोल के लिए किसका प्रयोग करते हैं, रैचेट स्टॉप का प्रयोग करते हैं। ओवरऑल बात की जाए माइक्रोमीटर का प्रिंसिपल क्या होता है, तो लीड एंड पिच ऑफ स्क्रू थ्रेड, सिंपल भाषा में आप कह सकते हो नट और बोल्ट के सिद्धांत पर ही आपका काम करता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा पूछा गया मेट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर की एक्यूरेसी क्या होती है। चाहे आपको पूछे एक्यूरेसी या फिर पूछे लिस्ट काउंट, दोनों आपका सेम ही है लगभग, ठीक है। तो मेट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर की एक्यूरेसी कितनी होती है, अभी हमने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि जो स्पिंडल होती है उस पर थ्रेड कटी होती है, पिच होती है उसकी 0.5 mm या 0.50 कह सकते हो, ठीक है, 0.5 mm। और जो थिम्बल होती है इस पर ग्रेजुएशन कितनी होती है, 50 ग्रेजुएशन होती है। तो 0.5 को जब 50 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से आपका उत्तर निकल के आता है 0.01 mm, ठीक है। कितना आता है, 0.01 mm, जो कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जो आउटसाइड माइक्रोमीटर होता है, ठीक है, उसकी एक्यूरेसी कितनी होती है, तो उसकी एक्यूरेसी होती है 0.01 mm। कैसे कैलकुलेट करना है हमने वो भी बता दिया। यहाँ पर जो एक ऑप्शन दिया गया है 0.02 mm, ये किसकी लिस्ट काउंट होती है, तो ये होती है किसकी, वर्नियर कैलिपर की, ठीक है। किसकी होती है, वर्नियर कैलिपर की होती है। 0.001 की बात की जाए तो ये किसकी लिस्ट काउंट होती है, तो ये होती है वर्नियर माइक्रोमीटर, ठीक है, वर्नियर माइक्रोमीटर। तो अगर आपसे एग्जाम में दिया जाए वर्नियर माइक्रोमीटर की लिस्ट काउंट कितनी होती है, तो 1 माइक्रोन 0.001 mm उसकी लिस्ट काउंट होती है। और नॉर्मल जो माइक्रोमीटर है उसकी लिस्ट काउंट 10 माइक्रोन 0.01 mm। और वर्नियर कैलिपर की लिस्ट काउंट कितनी हो जाएगी, तो 0.02 mm या 20 माइक्रोन इसकी लिस्ट काउंट होती है। आशा करते हैं ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने 40 से 60 तक क्वेश्चन को डिस्कस किया, 20 क्वेश्चन को। आशा करते हैं हर एक क्वेश्चन आपको क्लियर हो रहा होगा। किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई एक्स्ट्रा डाउट होता है, कोई नई चीज़ समझ में आता है पॉइंट, तो उसको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, वहाँ अपने डाउट को पूछ सकते हैं। साथ ही साथ जितने भी क्लासेस हैं, जो पुरानी क्लासेस है उसके पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हैं वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल से, या कमेंट सेक्शन में भी आप अपने डाउट को पूछ सकते हैं, ठीक है।
पूरा प्लेटफॉर्म आपके लिए ओपन है। कमेंट सेक्शन में पूछे या फिर टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके वहां पर पूछे, ठीक है। वहां पर आप क्वेश्चन को और फ्रेंड्स के साथ डिस्कस भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपको लगे कि मेहनत ठीक ठाक है तो अपने फ्रेंड के बीच वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं, जिससे उन्हें भी बेनिफिट मिले, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव ए गुड डे, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या पूछा गया है।